छात्रों छात्राओं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वर्तमान में सबसे प्रासंगिक व सबसे ज़्यादा प्रचारित व सुर्खियों में रहने वाला सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि किस तरह वर्तमान में भूकंपीय घटनाएं, ज्वालामुखीय घटनाएं तथा अनेक भूस्खलित होने वाली घटनाओं को किस तरह इस सिद्धांत से संबंधित रखा जा सकता है। प्लेट शब्द का अर्थ होता है एक विशाल दृढ़ भूखंड, जिसको अपन प्लेट कह सकते हैं। इन प्लेटों के प्रवाह के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अब तक प्रमुख 6 प्लेटों का निर्धारण किया गया है, जिसमें 20 छोटी प्लेटें हैं। इन बड़ी प्लेटों में प्रथम प्लेट यूरोपियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट व अंटार्कटिक प्लेट मुख्य रूप से उल्लेखित है। छोटी प्लेटों में जैसे सऊदी अरब प्लेट, ईरान प्लेट, फिलीपींस प्लेट आदि प्लेटों का जिक्र किया जा सकता है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि प्लेट किनारों के सहारे ही भूकंपीय तथा ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्लेटें 3 प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से प्लेटें 2 ही मानी जाती है। एक तो प्लेट होती है महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय प्लेटों के प्रमुख उदाहरणों में से आप प्रशांत प्लेट को ले सकते हैं तथा महाद्वीपीय प्लेट में यूरेशियन प्लेट या यूरोपियन प्लेट को माना जाता है। प्लेटें जो किनारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो किनारा होता है वो होता है विनाशी प्लेट किनारा, जिसमें 2 प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती है। इसे अभिसारी सीमा भी कहा जाता है। इसी प्लेट के द्वारा भारत में विशाल पर्वतीय श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ, जिसमें इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो बीच में जो तैतीस सागर की भूसंरचना थी उसमें मोड़ पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरी प्लेट किनारे रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। इस किनारे के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ 2 प्लेटें विपरीत दिशा में अपसरित होती है। यह घटनाएं महासागरीय तली में अधिक घटित होती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक को माना जाता है। इसे अपसारी सीमा भी कहा जाता है। जैसे अपने पढ़ा विनाशी जो प्लेट किनारा होता है उसे अभिसारी सीमा भी कहते हैं। 3rd नंबर पे आता है संरक्षित प्लेट किनारा। संरक्षित प्लेट किनारे में 2 प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल खिसकती है, जिससे किसी भी नई प्लेट का न तो विनाश होता है न ही निर्माण होता है, लेकिन इस प्लेट के सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती है। पश्चिमी अमेरिका में सैन एंड्रियाज ब्रंस किनारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि प्रमुख 6 प्लेटों का
इसमें वर्णन किया गया है, चित्र में प्रदर्शित है। इसमें यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट और प्रशांत प्लेट और गौण प्लेटों में यानी छोटी प्लेटों में मैं पहले बताया आपको कि सऊदी अरेबिया, कैरोलिन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट आदि गौण प्लेटों को गिना जाता है, जो प्रमुख प्लेटों की अपेक्षा बहुत छोटी होती है, क्षेत्रफल में छोटी होती है और इनका भी विवर्तनिक घटनाओं में प्रमुख रूप से योगदान होता है। इस चित्र में 3 तरह की सीमाओं का जिक्र किया गया है, जैसे कि पहली विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सबसे बड़ी प्लेट आती है वो आती है यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट के नीचे इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको अफ्रीकी प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसे इंडियन प्लेट भी कहते हैं। इन दोनों को, ये दोनों प्लेटें जब पेंजिया का विभाजन हुआ वेगनर के सिद्धांत के अनुसार, जो आप अगली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, तो पेंजिया का विभाजन हुआ तो उसके 2 भाग थे। पहला भाग था अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ तो उससे दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडियन प्लेट, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका आदि का निर्माण हुआ। अब अफ्रीकी प्लेट और इंडियन प्लेट, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, इनकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर थी। वहीं यूरेशियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर आकर्षित हो रही थी। तो इनके टकराने से जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो क्षैतिज सागर था, उसमें अवसादों के गिरने से जो मलबा एकत्रित हुआ था, उस मलबे का इन दोनों प्लेटों के बीच में होने से या इनकी गति करने से, टेक्टोनिक मूवमेंट से, इनमें वलन का निर्माण हुआ। वलन मतलब मोड़ फोल्डेड हुई हुआ। वलन पड़ने से अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिससे सबसे पहले महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। इस तरह ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं विनाशात्मक किनारे के। उसके बाद में दक्षिण अमेरिकी प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। इनकी गति आपको एरो के माध्यम से दिख रहा होगा। इनकी गति पश्चिम की तरफ थी। पश्चिम की तरफ गति करने से जो उसके सामने जो प्लेट है वो है महासागरीय प्लेट। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में जिक्र किया है कि प्लेटें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती और उनके किनारे 3 प्रकार के होते हैं। जो पहली प्लेट थी वो थी महासागरीय प्लेट और दूसरी प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट। अब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट में प्रशांत प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट में उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का जब गति पश्चिम की तरफ हुई और प्रशांत प्लेट की गति पूर्व की तरफ हुई, तो बीच में भी 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका में महान पर्वत श्रेणियों में गिने जाने वाली रॉकी माउंटेन्स का निर्माण हुआ और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इस तरह यह भी विनाशात्मक किनारों के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरी किनारे जिसमें रचनात्मक प्लेट किनारा में आपको अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा होगा चित्र में।
जिसमें एक तरफ अफ्रीका है, उसके सामने दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है। इनके बीच में जो यस आकृति का जो महासागर है उसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। और इनके पूरब की तरफ यानी अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट के पूरब में गति करना, वहीं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में गति करने से जो सागर तली में जो तनाव हुआ और उनसे जो तनाव होने से जो उनका अंदर से लावा बाहर निकला, धरातल के फटने से जो लावा बाहर निकल लगातार, वो जो लावा बाहर निकल रहा है, वो कहाँ से निकलता है बच्चों? मैंने आपको पहले बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्लेटों के नीचे एक लावा चैम्बर होता है। लावा चैम्बर जहाँ पर क्या होता है, पिघला हुआ लावा चारों तरफ तैरता रहता है और उसी पर जो ये प्लेटें होती हैं वो गति करती है। अब जब विपरीत दिशा में गति हुई, विपरीत दिशा में गति करने से पर सागर तली के अंदर महासागरीय कटकों का निर्माण हुआ। महासागरीय कटकों का निर्माण होने से उनके अंदर महानिचलाकृति, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ। यह रचनात्मक प्लेट किनारों का सर्वोत्तम उदाहरण कहा जाता है। उसके बाद में थर्ड वाला आता है संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारे में प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल गति करती है, यानी जिगजैग गति करती है। जिगजैग गति करने से न ही उसका निर्माण होता है, न ही उनका विध्वंस होता है, लेकिन उनसे भूकंपीय घटनाएं अक्सर देखी जाती है। जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, सैन एंड्रियाज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद में इन घटनाओं के आधार पर ये प्रेक्षित किया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान में सबसे अधिक घटनाएं घटित होती है वो प्लेटों के किनारों और सीमाओं के सहारे ही घटित होती है। जैसा आप प्रशांत प्लेट को देख पा रहे होंगे, इसे रिंग ऑफ द फायर भी कहा जाता है, जो चारों तरफ एक गोले की आकृति में बना हुआ है। इसके किनारे पूर्वी किनारे पर अमेरिकी प्लेट है और पश्चिमी किनारों पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की सीमा आती है, और इन्हीं के सहारे दुनिया के सबसे अधिक भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी का निर्माण भी होता है। ये ज्वालामुखी से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है और इसला कृत्या होती है वो होती है। तो वर्तमान में प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है वो बहुत अधिक प्रासंगिक है तथा रिलेवेंट भी है। अभी भारत में जो भी घटनाएं होती है भूकंप से संबंधित, अभी थोड़े दिनों में पहले ही नेपाल में, भूटान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर पूर्व भारत में, कच्छ की खाड़ी के रण में, इन क्षेत्रों में तमाम भूकंपीय घटनाएं घटित होती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि जब विवर्तन घटनाएं होती है तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों एक साथ घटित होते हैं, लेकिन हिमालय की जो तली है वो अधिक मोटी होने के कारण इसको वो तोड़ नहीं पाती है, और नहीं तोड़ने से केवल भूकंप के झटके ही महसूस होते हैं और ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।